हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, ये वाला जो पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है लास्ट क्लास से भी। ठीक है, मैं इस चीज को बता रही हूँ कि लास्ट क्लास से भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा मेन डाइजेशन का पार्ट होता है वो शुरू होता है। लास्ट क्लास का मैं हल्का सा रिमाइंड करवा देती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट होते हैं। और इनके डाइजेस्ट होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एंजाइम्स। और एंजाइम्स कहां से रिलीज होते हैं, ग्लैंड से। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक हो जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, यानी मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज में। और ये फैट से क्या बन रहा था, डाइजेस्ट होके फैटी एसिड। और प्रोटीन्स डाइजेस्ट होके क्या बना रहे थे, अमीनो एसिड। करेक्ट। तो इन सबको डाइजेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एंजाइम्स की। और एंजाइम्स कहां से रिलीज होते हैं, ग्लैंड से, और स्पेसिफिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये डाइजेशन तो होता है, बट किस पार्ट में किस चीज की वजह से डाइजेशन होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले खाना, हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था, खाना सबसे पहले कहां पे जाता है, माउथ में। माउथ के बाद फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट। दो जगह ऐसी होती है, यानी दो ऐसे ग्लैंड्स होती हैं जहां पे खाना नहीं जाता है, वो होता है लिवर और पैनक्रियास। दोनों के दोनों डाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, बट यहाँ पे खाना जाता नहीं है। बाकी यहां से खाना इस तरीके से मूव होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो, जो भी हम हर एक पार्ट में क्या पढ़ेंगे, अगर सपोज मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं माउथ वाला, माउथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब देखेंगे। तो माउथ में सबसे पहले क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन होगा, उसके लिए क्या चीज की जरूरत होती है, एंजाइम। और एंजाइम कहां से आती है, ग्लैंड से। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है। डाइजेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एंजाइम्स। और एंजाइम्स कहां से आते हैं, ग्लैंड से। देखो, एंजाइम्स कहां से आते हैं, ग्लैंड से। तो ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगी, एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या करेगा, ये किसी ना किसी चीज को डाइजेस्ट करेगा, यानी एंजाइम्स किस में हेल्प करेंगी, डाइजेशन में। यानी यही क्या है इसका फंक्शन। ये तीन चीज हर एक उसमें देखेंगे हम। ठीक, तो माउथ के अंदर जो ग्लैंड होती है, माउथ के अंदर जो ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को हम एक नाम देते हैं, और वो कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। देखो, जैसे ही हमने खाना खाया, सबसे पहले कहां से खाते हैं, माउथ। और माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड। अगर ये ग्लैंड है तो इसका काम क्या होगा, कुछ ना कुछ एंजाइम्स को रिलीज करना। तो ये ग्लैंड क्या रिलीज करती है, एंजाइम्स। तो कौन से एंजाइम्स रिलीज करती है, एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स रिलीज करती हैं, तो ये रिलीज करती है एमिलेस। और एमिलेस कौन सा, सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस। और ये जो सलाइवरी अमाइलेस होती है, इसको अदरवाइज बोल देते हैं टाइलिन। ये ध्यान रखना है, कई बार सलाइवरी अमाइलेस की जगह पे क्या दे देते हैं कि टाइलिन होती है, वो किस चीज के डाइजेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, और क्या करते हैं, और यहां पे रिलीज होता है एक दूसरा एंजाइम जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, ये दो एंजाइम रिलीज होते हैं कहां पे, हमारे माउथ यानी सलाइवरी ग्लैंड से। और अब ये दो एंजाइम हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो काम भी कर रहे होंगे। तो जो सलाइवरी अमाइलेस होती है वो क्या करती है, इसके फंक्शन में, ये इसको रब करके यहीं पे लिख देती हूं। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज यानी मोनोसैकेराइड में।
मोनोसैकेराइड। और फैट्स डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड, और प्रोटीन्स डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज है, ये क्या करेगी, किसी न किसी को ब्रेक डाउन करेगी, कोई फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करेगी, और वो ब्रेक करेगी किसको, यानी ब्रेक क्या मतलब है, डाइजेस्ट करेगी, डाइजेस्ट करेगी किसको, तो ये डाइजेस्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और दूसरा एंजाइम है, देखो एक एंजाइम होती है वो एक ही चीज को डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक है। दूसरा लाइसोजाइम, ये भी क्या है, एक एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या होती है, क्या करती है, ये किसी भी चीज को डाइजेस्ट नहीं करती, बट खाने के साथ, हमारे खाने के साथ हम क्या भी खा लेते हैं, बैक्टीरिया। ऐसा तो है नहीं कि बैक्टीरिया फ्री खाना हम खा सकते हैं, तो ये क्या करेगी, उन बैक्टीरिया को मारेगी, बैक्टीरिया को क्या करेगी, किल, यानी किल्स बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया को मारेगी। यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, इट किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। तो लाइसोजाइम है वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को मारेगा, इसीलिए इस एंजाइम को हम बोलते हैं, ये क्या होती है, बैक्टीरियोसीडल, ठीक है। बैक्टीरियोसीडल का मतलब ये बैक्टीरिया को मारने का काम करेगी, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, एंजाइम कौन से होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। अब इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, यानी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स ये है कि खाने के पॉइंट्स, जो हम खाना खाएंगे वो माउथ में हम क्या करते हैं, चबाते हैं, चबाएंगे तो यहाँ पे माउथ में क्या चीज प्रेजेंट होती है, एंजाइम्स। तो जब वो खाना किसके साथ मिल जाता है, खाना, ये फूड प्लस एंजाइम, और एंजाइम कौन से, सलाइवरी एंजाइम्स के साथ जब मिल जाता है, सलाइवरी एमाइलेज, सॉरी मैं एंजाइम्स लिख देती हूँ, दोनों ही मिक्स होंगे ना, खाने में तो दोनों मिक्स होंगे। तो ये फूड जब किसके साथ मिक्स हो जाता है, सलाइवरी एंजाइम्स के साथ, तो हम इसको बोलते हैं बोलस। देखो जब तक हमारे हाथ में था वो क्या था, खाना, बट जैसे ही वो सलाइवा के साथ मिक्स हुआ उसको हम क्या बुलाने लग जाते हैं, बोलस। बोलस में ये चीज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोलस का पीएच कितना होता है। तो बोलस का पीएच बताने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि बोलस क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो पीएच होता है माउथ में वो कितना होता है, 7.4, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। दूसरा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसका पीएच 7.4 हो गया, प्लस देखो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो 3 छोटी छोटी ग्लैंड से बनी होती है, ठीक है, बट हम यहाँ पे सिर्फ एक की बात करेंगे, और वो कौन सी है कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसके पास कौन सी ग्लैंड भी होती है, ये मेरे को लग रहा है रब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड के पास क्या होती है, एक और ग्लैंड होती है, और उस ग्लैंड को हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये यहां पे होती है, ठीक है। ये जब भी ये पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाती है, किससे, वायरस से। देखो हमारे माउथ में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो किससे प्रोटेक्शन देता है, बैक्टीरिया से, बट वायरस तो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये वायरस इन्फेक्ट करेंगे तो ये वाली यहाँ पे स्वेलन हो जाती है, जिसको हिंदी में बोल देते हैं गलसुआ। और ये जब वायरस से इन्फेक्ट होती है तो इस बीमारी को हम क्या बोल देते हैं, मम्स। और मम्स में क्या होता है, हमारे ये जो कनपटी होती है ना ये स्वेल हो जाती है, ठीक है। और ये वायरस कौन सा होता है, तो ये वायरस होता है रूबेला वायरस। वायरस का नाम क्या होता है, रूबेला वायरस, और ये कौन सी बीमारी करता है, मम्स। और मम्स से कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, सलाइवरी ग्लैंड या फिर
पैरोटिड ग्लैंड, करेक्ट। तो ये वाले यहां तक हमें आपको माउथ में ये सारी चीजें होती है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम खा रहे थे, खाने में क्या क्या खा रहे थे, हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी खा रहे थे, फैट्स भी खा रहे थे और प्रोटीन्स भी खा रहे थे उसके अलावा भी, बट यहाँ पे तो हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ इन तीन चीजों की बात करेंगे। तो यहाँ पे किसका डाइजेशन कौन करेगा, एंजाइम। किसका डाइजेशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का। फैट्स का हुआ क्या, नहीं। ये एंजाइम तो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को मारने का काम कर रहा है। तो फैट का डाइजेशन हुआ नहीं, प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का। ये ध्यान रखना है कि अब देखो डाइजेशन तो तीनों चीजों का है, तो डाइजेशन शुरू कहां से हुआ है, पेट से नहीं। डाइजेशन शुरू कहां से हो चुका है, माउथ से। और माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट लिखना है कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, डाइजेशन या फिर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, और माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट्स का। देखो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है आपको, और इसीलिए मैं ये बार बार इसको पूरा अच्छे से लिखवा रही हूं, और आपको वो चीज ध्यान से पढ़नी है और ध्यान से याद रखनी है कि इसका पीएच क्या होता है, ये इसको बोलस किस चीज को बुलाया जाता है, वो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। डाइजेशन कहां पे शुरू हो जाता है, माउथ में, और माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, और उसके अलावा कौन सा एंजाइम रहता है, लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे ये सारी प्रोसेस होंगी, यहां पे क्या हो जाता है, खाना कहां पे जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस का कुछ काम नहीं होता। ईसोफेगस क्या होती है, हमारे फूड पाइप होती है, और इस फूड पाइप के लिए दो चीज याद रखनी है बस आपको, फूड पाइप, सिर्फ दो चीज याद रखनी है। पहला पाइप, पहली ये है कि ये जो फूड पाइप होती है, इस फूड पाइप की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा यहाँ पे फूड पाइप का क्या होता है, एक होता है मूवमेंट। देखो मैं ऐसे बताती हूँ कि ये यहाँ पे ना ऐसी मसल्स लगी रहती हैं, तो जब हम खाने को निगलते हैं तो वो क्या करती हैं, नीचे के साइड ऐसे खुल जाती है। बट अगर खाना खाते ही अगर हम ऐसे अपसाइड डाउन हाथों के ऊपर खड़े हो जाए तो क्या खाना वापस आ जाता है, नहीं। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये मसल्स इस तरीके से होती हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, इस तरीके से होती है। तो जब खाना ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ जाता है तो ये आराम से खुल जाती है, बट अगर खाना वापस ऐसे आना होता है तो ये क्या करने नहीं देती, ये वापस नहीं आने देती। ठीक है, और ये किसका काम होता है, यहाँ पे फूड पाइप, और फूड पाइप में इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस क्या होता है, मूवमेंट, जिससे खाना क्या होता है, फूड से माउथ से किस में ट्रांसफर होता है, स्टमक में। ये आपको दो चीज ध्यान रखनी है, फूड पाइप, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। अगर डाइजेशन नहीं है तो क्या कोई एंजाइम होगी, नहीं। तो डाइजेशन नहीं है तो यहाँ पे कोई एंजाइम भी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, फूड को माउथ से कहाँ पे ट्रांसफर करता है, स्टमक में ट्रांसफर करता है। अब फूड कहाँ पे आ चुका है, फूड पाइप से, ये देखो तब से मेरे को ऐसे अजीब सा दिखाई दे रहा है ये रेड कलर में, तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ ब्लैक ब्लैक में हो गया। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे खाना कहाँ पे पहुंच चुका है, स्टमक में। तो अगला जो ऑर्गन है वो क्या है, स्टमक। हमें पता ही है कि खाना हम क्या बोलते हैं, पेट में जाके डाइजेस्ट होता है। तो स्टमक में होती है एक ग्लैंड, सेम चीज।
डाइजेशन होता है तो वहां पे क्या होगी, ग्लैंड होगी, और ये ग्लैंड को नाम क्या देते हैं, तो इस ग्लैंड को हम बोलते हैं कि ये कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर ग्लैंड है तो ये क्या रिलीज करेगी, कोई ना कोई एंजाइम रिलीज करेगी, तो ये एंजाइम क्या रिलीज करेगी, एंजाइम, ये एंजाइम रिलीज करेगी। अच्छा एक चीज दो लिख लेना आप माउथ में ये लिख लेना कि हर एक दिन कितनी सलाइवा प्रोड्यूस होती है, 1 से 1.5 लीटर। 24 आवर्स में माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होती है, वो कितनी होती है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है। एंजाइम्स क्या होता है, कितने एंजाइम्स, सॉरी कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन, दूसरा एंजाइम होता है रेनिन, और तीसरा जो हम देखेंगे वो है HCl। HCl क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीन चीज किससे क्या बना होता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको अदरवाइज हम क्या बोल देते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है, एंजाइम्स यानी गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये कहीं पे मेंशन कर लेना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस किससे मिलके बना होता है, पेप्सिन, रेनिन और HCl। ठीक है, तो पेप्सिन का क्या काम होता है, तो पेप्सिन क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, किसको, प्रोटीन्स को। देखो माउथ में किस चीज का डाइजेशन हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टमक में आके किस चीज का डाइजेशन शुरू हो गया है, प्रोटीन्स का। अब रेनिन किस चीज को डाइजेस्ट करती है, तो रेनिन क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, किस चीज को डाइजेस्ट करती है, ये प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करती है। बट कौन से प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है ये मिल्क के अंदर जो एक प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करती है। तो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं केसीन, और इस केसीन, ये केसीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन, और इसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करती है, रेनिन। देखो ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, बट ये एक फिक्स्ड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करती है, और ये होती है, ये जितने भी प्रोटीन है उसको सबको डाइजेस्ट करती है। और HCl होती है, वो क्या होती है, ये एसिड होती है, और ये क्या करती है, किल बैक्टीरियास। माउथ में भी क्या चीज मर रहे थे, बैक्टीरियास, किसकी वजह से, लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से, और यहाँ पे HCl क्या करेगा, बैक्टीरियास को मारेगा। दूसरा, ये HCl की वजह से यहाँ का pH यानी स्टमक का जो pH है वो कितना बना देगा, pH है उसको 1.5 से लेके 3 इसका pH रहता है। ठीक है, चेंज मतलब जैसे मान लो कि हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते तो एसिड का रिलीज होना क्या बंद हो जाएगा, नहीं, बट तो इसका pH क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बट जैसे ही हम कोई चीज बेसिक खा लेते हैं तो हल्का सा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी स्टमक का pH कितना होता है, 1.5 से लेके 3 इसका pH रहता है। अच्छा, इसके अलावा जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, और हर दिन वो भी 1.5 से मतलब लगभग 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। ये किसका बता रही हूं, पर डे, गैस्ट्रिक जूस पर डे। ठीक है, यहां पे किस चीज का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ। अच्छा एक चीज, यहां पे होता क्या है कि ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देती है, प्रोटीन्स को, ये कौन काम कर रही है, पेप्सिन, और ये पेप्सिन इन प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देती है, पेप्टोन्स में। लास्ट याद करो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन्स जब ब्रेक होते हैं तो पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, पेप्टोन्स में, और उसके बाद किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे काम होते हैं किसमें, हमारे स्टमक में। ठीक है, इसका pH याद रखना है, प्लस हर एक दिन कितना
ये रिलीज करता है और इसके एंजाइम्स देखो, यहाँ पे कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं था जिसने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे हो गया, माउथ में, और उसके बाद स्टमक में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं होता है, ये आप याद रखना है, कहीं पे लिख लो, स्टमक में नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे तो उसके बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट आप ध्यान रखो उसके पीएच लेवल की वजह से, वो एसिडिक होता है, उस वजह से क्या होता नहीं होता, उसका डाइजेशन नहीं होता। तो खाना अब कहाँ से कहाँ पे जा चुका है, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से कहाँ पे, स्टमक। अब अगला है हमारे पास पैनक्रियास। अब पैनक्रियास लीवर, तो लीवर के यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो ये क्या है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा वो है लीवर। लीवर के लिए कई चीजें आपको ध्यान रखनी है कि लीवर क्या रिलीज करता है, तो लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। देखो लीवर खुद ही एक ग्लैंड है, तो इसमें ग्लैंड का नाम नहीं चाहिए होगा, तो लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, क्या कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं होता, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लीवर कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, तो लीवर के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। तो बाइल जूस किससे बना होता है, तो बाइल जूस बना होता है सॉल्ट से, ठीक है। बाइल जूस किससे बना होता है, सॉल्ट से। बाइल जूस मेड ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। और ये जो सॉल्ट्स होते हैं, ये क्या करते, कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं, दो सॉल्ट्स होते हैं। एक तो होता है बिलीरुबिन, नाम भी याद रखना है, बिलीरुबिन, और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। ये दो सॉल्ट्स होते हैं जो किसके पास होते हैं, बाइल जूस के पास। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लीवर कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है, तो लीवर कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या करते हैं, ये जो सॉल्ट्स है यही डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब होता क्या है कि हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, फैट के, ठीक। अब ये फैट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या गिरता है, यहां पे क्या गिरेगा, बाइल जूस। और ये बाइल जूस सिर्फ क्या करता है, एक काम करता है, देखो मैं एक चीज को रिपीट कर रही हूं, डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की वजह से होता है। यहां पे ये क्या है, सॉल्ट है, तो ये क्या करेगा, ये बहुत बड़ा जो मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, उसको ब्रेक कर देगा छोटे छोटे पार्ट्स में, इस तरीके से। यही काम होता है किसका, बाइल जूस का। अब यहां पे क्या होगा, एक एंजाइम आएगा और वो एंजाइम रिलीज कौन करेगा, पैनक्रियास। बट मैं अभी यहां पे बता देती हूं ताकि समझ आए। यहां पे एक एंजाइम आएगा लिपेस या फिर लाइपेस, जो कौन रिलीज करेगा, लिपेस रिलीज्ड बाय पैनक्रियास, ठीक है। और पैनक्रियास भी रिलीज करेगा वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास एंड लिख देती हूं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों ही क्या करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे। कौन सा एंजाइम, लिपेस। और वो लिपेस क्या करेगा, ये जो फैट होते हैं ना, ये फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा, इस फैट को वो कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स में। बात समझ आ गई। तो लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस, और बाइल जूस क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, सॉल्ट से। और ये सॉल्ट क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फैट का मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स फैट का मॉलिक्यूल है, उसको छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर देता है। फिर उसके बाद जैसे वो छोटे छोटे होते हैं, लिपेस रिलीज होता है कहां से, पैनक्रियास से और स्मॉल इंटेस्टाइन से। और वो क्या करता है, उस फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
आई गेस आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको अदर पॉइंट्स में ये लिखना है कि लीवर होता है वो पर डे यहाँ पे लिख देती हूँ, लीवर क्या करता है पर डे 400 से 800 मिलीलीटर बाइल जूस रिलीज करता है। अब 400 से 800 के बीच में डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसका लीवर कितना काम कर रहा है। बोलते हैं ना लीवर खराब हो गया तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, कम बाइल जूस रिलीज कर रहा है, ठीक है। और सही है तो वो इतना। वैसे आप इस तरीके से इसको लिखोगे, 400 से 800 के बीच में जो भी रेंज आएगी वो किसकी रहेगी, लीवर की। अब दूसरा, लीवर होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन है तो वो लार्जेस्ट क्या है, ग्लैंड भी है, और ग्लैंड का मतलब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन। दूसरा, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इसका जो वजन है वो 1.6 kg है, 1600 ग्राम होता है इसका वेट। तो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या काम कर रहा है, ग्लैंड का काम कर रहा है, ग्लैंड का काम कर रहा है, तो ये क्या भी कहलाएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहलाएगा। चीज समझ आई? तो ये था हमारे पास लीवर का। अच्छा ये बताओ आप मेरे को कि लीवर का जो पीएच होता है वो कितना होता है। लीवर का पीएच होता है 7 से 8, पीएच होता है 7 से 8, ठीक है। अब इसको होप समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट। अब लीवर हम बोल रहे हैं यहाँ पे खाना नहीं जाता और ये रिलीज करता है ये सारी चीजें, तो हमारे खाने तक कैसे पहुंचता है, तो खाने तक एक्चुअली यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर का काम बता देती हूँ कि गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर रिलीज, लीवर क्या करता है, रिलीज करता है बाइल जूस को, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, उस बाइल जूस को स्टोर करके रखता है टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टोर। कौन करता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब देखो यहां पे हम बोल रहे हैं कि ये तो लीवर है, ये किसके बाइल जूस किसमें रिलीज कर देता है, गॉल ब्लैडर में, और ये गॉल ब्लैडर कनेक्टेड होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। यानी यहाँ पे ये जो गॉल ब्लैडर है ये किससे कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा इट रिलीज क्या रिलीज करता है, बाइल जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसी से कनेक्ट होता है और बाइल जूस कहां पे रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अगर ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है तो ये काम क्या करता है, फैट के डाइजेशन को हेल्प करता है। तो ये फैट का डाइजेशन भी कहां पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इस चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहां पे शुरू हो जा रहा था, माउथ में। प्रोटीन्स का डाइजेशन कहां शुरू हो जा रहा था, प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू हो जा रहा था स्टमक में। और अगला है फैट का डाइजेशन कहां पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा फैट का डाइजेशन। करेक्ट? तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अगला हम देखेंगे पैनक्रियास। देखो एक पॉइंट एक्चुअली मिस हो गया है तो मैं वो बता रही हूँ, वो डाइजेशन से पहले का पॉइंट है, ठीक है, कि हमारा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कैसे चलता है, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाने को उठा के मुंह में खाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये कौन सा प्रोसेस होता है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब है
कि इनटेक ऑफ फूड। खाने को क्या किया हमने, खाना उठाया मुंह के अंदर डाल लिया, प्रोसेस खत्म। अब दूसरा जो प्रोसेस है, माउथ से कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो माउथ से प्रोसेस शुरू हो जाता है दूसरा डाइजेशन। पाचन क्रिया होती है वो कहां से शुरू हो जाती है, माउथ से। ये तो हमने वैसे यहाँ पे देख ही लिया था, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने। तो ये जो डाइजेशन है ये कहां पे शुरू होता है, माउथ में, खत्म कहां पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हम देखेंगे। बट अभी ध्यान रखना है कि दूसरा प्रोसेस होता है फूड को डाइजेस्ट होना। डाइजेस्ट होना यानी किस चीज को, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक होना मोनोसैकेराइड में, प्रोटीन्स को ब्रेक होना अमीनो एसिड में, और फैट को ब्रेक होना किसमें, फैटी एसिड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अगला जो पार्ट है वो है प्रोसेस नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण करना, किसी चीज को अब्सॉर्ब कर लेना। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहां से जो खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और मोनोसैकेराइड, वो कहां पे जाता है, ब्लड में जाता है। किस प्रोसेस से जाता है, अब्सॉर्प्शन। देखो फॉर एग्जांपल कि मान लो आप किसी पैकेट में हाथ डुबो के रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तो हमारा हाथ क्या हो जाता है, ऐसे श्रिंक जैसे हो जाता है, यानी उसके अंदर क्या जा चुका है, पानी। या फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम क्रीम लगाते हैं, क्या सोच के लगाते हैं, 2 मिनट तक उसको रब करते रहते हैं कि क्रीम क्या करेगी, हमारे शरीर के अंदर चले जाएगी। वो क्या होगा, एक प्रोसेस ऑफ अब्सॉर्प्शन। सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, वैसे हम पढ़ेंगे इसको। अब्सॉर्प्शन क्या होता है, खाने को जो डाइजेस्ट हो चुका है वो किस में जाना, ब्लड वेसल्स में जाना, यानी फूड किस में जाना, ब्लड वेसल्स में जाना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अब्सॉर्प्शन। उसके बाद जो 4th प्रोसेस आता है वो होता है हमारे पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या करता है, देखो खाना खाया, डाइजेस्ट कहां पे हुआ, स्टमक में। अब खाना कहां पे है, ब्लड वेसल में। अब ये खाना कहां पे जाना चाहिए, हमारे ऑर्गन, हर एक ऑर्गन में जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाथ में आना चाहिए, पैर में आना चाहिए, हर जगह पे जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लड से यहाँ पे जाने का, ब्लड से ऑर्गन्स में जाने का प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कि इजेशन, ठीक। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इजेशन होता है।